सो नाउ एंजल वन लिमिटेड अब देखिए 321 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है। एंड जिस तरीके की तेजी है, मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था ये तो Q4 के नंबर्स की वजह से है, बट एक समय पर जो वैल्यूएशन मिल रही थी उस हिसाब से तो पहले ही आपको पोर्टफोलियो में शामिल करके रखना चाहिए था। हाय, दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। वही बात मैं हमेशा करता रहा एंड आज भी कर रहा हूँ कि ये स्टॉक में पहले से ही कैपेबिलिटी थी। एंड आज की डेट में देखिए, आप चार्ट देखोगे ये सब कुछ आपको बड़ा आसान दिखेगा, पर यही तो पजल है। यहां पर ना अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एंड इसने चैनल का ब्रेकआउट दे दिया, चैनल के पार निकल गए। सो दैट ये जब ये चैनल के पार निकला ना, इसमें ब्रेकआउट हुआ है अच्छी तरीके से, जो कि एक लंबे टाइम से नहीं हो पा रहा था। कहां हो पाया? इधर हुआ। तो अभी यहां पर ना देखिएगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो ध्यान में रखिएगा एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो ध्यान में रखिएगा। लेकिन आप जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरफ चल रहे हैं, जो कि हमें देखने को मिल रहा है 328 रुपए। फर्स्ट रेजिस्टेंस आपके सामने। RSI भी देख लीजिएगा, हाई पर ही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें, 328 और 347, 347, 328, ये कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग जोन रहने वाला है। 328 से लेकर 347 रुपए। कल अगर और तेजी आई तो कहीं ना कहीं इसी जोन से यहाँ पर ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हिस्टोरिकली है पहले यहाँ पर ना ये बना हुआ है। तो वो आपका जो रेजिस्टेंस है वो अभी है। RSI भी काफ़ी ऊपर आ चुका है, तो दोनों साइड थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन नीचे में ध्यान में रखना है, अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती भी है तो वो कहाँ पर आपको जो है ना थोड़ा सा मैनेज करना है। थोड़ा सा मैनेज किधर करना है? 280 के आसपास, 280, 280, 300, ये आपकी जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। 280 अगर आप देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है इस हिसाब से इंपॉर्टेंट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ना रोल निभाता है 280 का प्राइस, तो उसको ध्यान में रखिए। बाकी 300 रुपये जो है वो पहला आपका सपोर्ट है, लेकिन जो सबसे मजबूत सपोर्ट होगा वो कहीं ना कहीं 280 के आसपास का होगा, तो ये ध्यान रखें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आप देखिए जो फी के पड़ गए थे बिल्कुल ही, जिस पर लोग रोने लगे थे। ग्रो इतना ऊपर हो चुका है, एंजल वन तो सबको बेकार लगने लगा है। मैं ऑलरेडी आपसे कहा था एंजल वन में कूट कूट कर वैल्यूएशन बढ़ी है, अभी तो आपको चीपर वैल्यू पर मिल रहा है। सही मायने में कुछ पॉइंट एनालाइज करोगे तो एंजल वन ग्रो से ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। भले ही आज की डेट में ग्रो का चाहे जितना बड़ा हो, बट एंजल वन काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। लगातार जो प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ग्रो हो रहा है, एंड आपका जो है काफ़ी बेहतरीन मार्जिन से यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी रखे हुए हैं। एंड जो अर्निंग पर शेयर जो आपका ग्रो नहीं हो रहा था वो वापस से ग्रो हुआ है भाई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक जो हाईएस्ट था, जो पीक हो गया, तो मतलब आप देखिए नेट प्रॉफिट जो है वो 114 करोड़ के आसपास का रह गया था। 1.26 का EPS यहाँ पर ना आपको देखने को मिला था। लगातार EPS जो है वो डाउन ही जा रहा था। आज की डेट में हमें वापस से रिकवरी देखने को मिल चुका है, लगातार यहाँ पर ना रिकवरी जा रही है एंड अच्छे नंबर्स हैं Q4 में। तो थोड़ा सा इसको भी आप देखिए, और जैसे ही देखिए मार्केट को ये देखने को मिला कि नंबर जो है वो काफ़ी बेहतरीन है, वापस से हमें रिकवरी साइड जो है हमें देखने को मिल रही है। तुरंत ही देखिए कि आज की डेट में यहाँ पर ना जो भाव है 3,220 रुपये का भाव आज की डेट में आ चुका है। 3,220 रुपये का भाव आज की डेट में देखने को मिला है। अगर स्प्लिट ना हुआ होता तो, स्प्लिट हुआ ना तो इसी वजह से आज की डेट में हमें ये भाव देखने को मिला। अदरवाइज उस हिसाब से देखें 3,220 रुपये का भाव है यहाँ पर ना हमें देखने को मिल रहा। तो देखिए सिनेरियो काफ़ी बेहतरीन है। जिसने भी लोअर लेवल पर बाई कर रखा है, देखिए आज की डेट में जो 28,656 करोड़ का मार्केट कैप कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं है कंपेयर टू ग्रो, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूरे साल का प्रॉफिटेबिलिटी जोड़ दे, ये पूरे साल की प्रॉफिटेबिलिटी आप जोड़ो, कितना प्रॉफिट हुआ? लमसम 2,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, या उसके ऊपर के आसपास का प्रॉफिट होगा। 2,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो टेबल पर रखी हुई है एंजल वन की। तो ग्रो और एंजल वन कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन वैल्यूएशन में इतना गैप है कि पूछो मत। काम इनका भी सुपर है। मान लीजिए जियो डिस्टर्ब करता है आकर, तो सबसे पहले उसमें जो दिक्कत आई वो ग्रो को आई, क्योंकि उसके पास ना सब ब्रोकरशिप नहीं है। सब ब्रोकरशिप की भी अपनी कोई वैल्यू है। एंजल वन के पास सब ब्रोकरशिप है और आप डिस्काउंट में काम करते, बहुत कुछ देता है एंजल वन। आप अपनी बात रख सकते हैं सब ब्रोकर के पास जाकर। इतना यहाँ पर ना मतलब एंजल वन ने कर रखे,
बट वो ग्रो के पास मिसिंग है, आप कॉल लगाते रह जाओगे वगैरह वगैरह, ये सारी शिकायतें आती हैं, पता नहीं लोग करते रहते हैं, बट एक्चुअल बेसिस पर दोनों में डिफरेंस है इन दोनों कंपनियों। तो ये ध्यान रखिए, वैल्यूएशन गैप तो बहुत बड़ा वैल्यूएशन गैप है, 1,22,000 करोड़ के आसपास का कहाँ ग्रो है, कहाँ ये अभी 28,000 करोड़ के आसपास है, और इनके फाइनेंशियल में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, सेल में तो ये अपने ऊपर है ग्रो से, बस प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा पीछे है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन में बहुत गैप है। 31.31 का पी रेशियो अगेंस्ट 40.50 अभी भी कंफर्ट है, आफ्टर मतलब इतना चल गए हो उसके बाद भी 31.31 का पी रेशियो, 4.68 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ग्रो कितने पे कर रहा है, ग्रो कर रहा है 14.16 का पी रेशियो पर, ओ सॉरी प्राइस टू बुक वैल्यू पर, आप 4.38 का प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हो, दोनों में डिफरेंस देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से ना लगातार चलते चले जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं होता, वो मतलब नहीं होता, बट एक्चुअल बेसिस पर दोनों कंपनियों में डिफरेंस बहुत है। तो अपने पॉइंट एनालाइज करिए, ज़्यादा बेहतर है। कुछ पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जो आप भी क्या उठोगे कि हाँ भाई होल्ड करना चाहिए। म्यूचुअल फंड का इस महीने बहुत खरीदारी हुई है, मार्च में हर म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, यहां पर ना आप देखोगे एक इक्का दुक्का जिनकी वैल्यू शायद 4-5 करोड़ है वहां पर सेल हुआ है, अदरवाइज हर एक स्कीम ने ना यहाँ पर ना बाई ही किया है मार्च में, उसका डेटा आपके सामने स्ट्रॉन्ग डेटा है, तो अभी ध्यान में रखना है। अच्छा यहाँ से अगर एक ये 347 निकाल दिया तो कहाँ तक की जगह है, 376 की, वहाँ एक गैप है, वो शायद फिल करने के लिए स्टॉक निकल पड़े 376 400 की तरफ ये स्टॉक, तो ये एक टॉप पर गैप बना हुआ है, वो शायद गैप फिल करने के लिए वक्त आ चुका है। भले ही यहाँ पर थोड़ा सा एक वॉलिटिलिटी आपको फेस करनी पड़े, थोड़ा सा यहाँ पर रिजेक्शन आपको मिले, कोई बात नहीं है, बस 328 और 347 ये ध्यान में रखना है, ये आपकी जो रेंज है ये क्रिटिकल रेंज, ठीक है ना, इस रेंज को क्रॉस करना। 347 के ऊपर जैसे क्लोजिंग मिलेगी ना, फिर वो स्टॉक बताएगा कि 376 की तरफ कितनी जल्दी जाना, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी चैनल का ब्रेकआउट काफ़ी लंबे टाइम बाद वास्तव में, अगर आप मूविंग एवरेज की बात करें जो आपका 50 डेमा है, 100 है, 200 है, वो कहाँ पर, वो आपका है 249, ये आपके मूविंग एवरेज के प्राइस है, वहाँ पर आपका मूविंग एवरेज है, आप 322 पर हो, तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर बस आपको सपोर्ट याद रखने हैं कि 280 रुपये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है जो कि आपको याद में रखनी है, वो ट्रेंड लाइन और चार्ट के हिसाब से, दोनों हिसाब से यहाँ पर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 300 आपको सपोर्ट कर ही रहा है साइकोलॉजिकल लेवल, और चार्ट में भी 300 है, तो 300 पहले वो आपको बचाने की कोशिश करेगा, अगर 300 नहीं बचता तो 280 बहुत मजबूत है, वो ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक चार्ट के हिसाब से, तो ये ध्यान रखिए। लेकिन ऊपर अभी 328 और 347 जो है उसको क्रॉस करना जरूरी है, ये रेंज तंग कर सकती है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए इजाजत, वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।